हाँ भैया, आज मैं आपके लेकर आया हूं एज मिसलिनियस, एज के मिक्स सवाल। एज मैंने छोटे छोटे चैप्टर्स में आपको पढ़ाई है। इससे लास्ट वाली क्लास ईआरएम की थी। ईआरएम के सारे सवाल एज में अलग कर दिए, उसके अलग टाइप बना दिए और एलिगेशन वाले अलग कर दिए, डेविएशन वाले, एवरेज वाले सब अलग अलग टाइप कर दिए हैं। उनके बारे में मैंने आपको बताया था। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप देख लीजिएगा। और एज की आज फाइनल क्लास ले रहा हूं। इसमें कुछ बेसिक सवाल और कुछ मिसलिनियस और जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट पर आधारित होते हैं, जो लेबर क्वेश्चंस हैं, जो आपको बस ऐसे ही एक्स मान के सॉल्व करने हैं या ऑप्शन से सॉल्व करने हैं, उनका कोई नियम धर्म नहीं है। पढ़ो और हिट एंड ट्रायल लगाओ, जैसे कर सकते हो वैसे करो। कुछ बार बहुत ज्यादा लेंदी क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो उन सबको देखते हुए एज खत्म कर देंगे। आज मिसलिनियस सवाल है, कुछ बेसिक नहीं है, सवाल आएगा, पढ़ेंगे और जैसे होता होगा वैसे सॉल्व करेंगे। बाकी टाइप वाइज मैंने एज करा दी है, अब बाकी आज कराएंगे। ठीक है, तो आ जाइएगा। देखें भैया जी, पहला सवाल आप स्क्रीन पर देखिएगा। एक परिवार में दो दादा दादी, तीन माता पिता और चार पोते पोतियां हैं। देखिएगा, सवाल आज के जो है सब लेबर क्वेश्चंस होंगे, कैसे भी किए जा सकते हैं। तो दो दादा दादी हैं और तीन माता पिता हैं और चार पोते पोतियां हैं। कह रहा दादा दादी की औसत आयु कितनी है? 65 है। और माता पिता की 32 है और इनकी कितनी है? 8। तो सबकी टोटल बतानी है। देखिएगा, चाहे तो मैं इसे एमएमएस से कर सकता हूँ, चाहे डेविएशन से, लेकिन करूंगा नहीं, क्योंकि उतनी ही देर में तो डायरेक्ट बेसिक से ही हो जाएगा, क्योंकि गैप बहुत सारा दिया हुआ है। तो सीधा सीधा कर दीजिएगा। अरे भैया, ये इतनी ओवरलोड क्यों भरते हो? देखना टपक रही है, गलत बात है। कभी छुटकारा मिलेगा यार। धीरे धीरे छुटकारा तो वैसे मिल रहा है बहुत सारी चीजों से। हमने स्टूडियो में काफी इन्वेस्टमेंट किया है, कैमरे अलग कर लिए हैं, लाइट अलग ले ली है, अलग माइक कर लिया है। जल्दी डिजिटल बोर्ड भी तुम देखोगे भैया जी, जल्दी देखोगे। छुटकारा जल्दी मिलने वाला है इससे भी ना। बहुत दिन इंक इंक कर लिए है। देखो, आज के जमाने में भी जितना हाईटेक जमाना है, हमें ऐसे व्हाइट बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं, लेकिन वीडियो टक्कर में है। हमारी ऐसी बात नहीं है, कंटेंट मिला के देखेंगे। व्हाइट बोर्ड पे बेशक पढ़ा रहे हैं, आपको फील्ड डिजिटल की आएगी पूरी। सवाल स्क्रीन पे है आपकी, विद टाइप, विद कौन से क्वेश्चन पेपर में है। बाइलिंगुअल नहीं है अभी, क्योंकि हिंदी वाले बच्चे हमारे पास ज्यादा हैं, इंग्लिश में भी कम नहीं कराते। बाकी स्क्रीन पे आपको दिख ही रहा, डिजिटल की फील आती होगी, ऐसा कुछ है नहीं खास। आ जाओ भैया, टोटल निकाल लो। 65 दूनी एवरेज ही तो निकालना, 30, 32 तिया 96 और 8 चौक 32। और टोटल कितने हो गए? 3 2 5 और 4 3 7 और 2 9। ये आंसर है तुम्हारा। ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर ए आएगा भैया। देखो, बात ऐसी है, यहाँ नीचे 9 आ गया। अब 9 आ गया तो 8, 5 और 8 तो हो ही नहीं सकते नीचे। 3 एक ही ऑप्शन में है जो 9 का मल्टीपल है। आओ चलो सॉल्व कर लें। देखो, ये है 32 तिया 96 और ये 32। तो 32 दूनी 64 दूनी 128, 128 दूनी 256 और दो फालतू है, तो 258 और बटे 3 बटे 9। 9 से काट दीजिए, 3 से काट दीजिएगा, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 1 3 6 18। तो ये हो जाएगा, कितनी बार कटेगा ये? 26 तिया 78 तो ज्यादा हो जाएंगे, नहीं कम ही होंगे। 29 तिया 87 होते हैं, तो 28 कर लो। 28 तिया 84 और कितने बचे? 2/3। आंसर ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। ठीक है, सिंपल सवाल है। करें भैया अगला सवाल। किसी भैया का डाउट है, करेंगे सवाल को। पिता की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 5 गुनी है। पिता की वर्तमान आयु पुत्र की, पिता मतलब फादर और पुत्र मतलब सन, ये 5 गुने हैं, तो एक से ये कितना हो गए? 5। कह रहा अब से 5 साल बाद यदि पुत्र उसके पिता की आयु 70 वर्ष है, अब से 5 साल बाद। मैं आपको एक बात बता दूं, जब भी हम ऐसे सवाल करने लग रहे होंगे तो कोशिश ये कीजिएगा कि वर्तमान एज ला सकें, दैट इज प्रेजेंट एज। अगर आप ला सकते हैं तो सवाल में आंसर बड़ी आसानी से दिख जाएगा। अब देखिएगा, ये 10 साल बाद दोनों का योग है 70, मतलब 5 साल बाद है।
तो अगर आज का योग देखें 5 और 1 6 है, तो मेरी बात सुनेंगे, आज से 5 साल बाद योग 70 है दोनों का, तो 5 साल पहले यानी कि प्रेजेंट में 60 रहा होगा। क्यों? क्योंकि 5 साल तो फादर कम हो गए, 5 साल ही पुत्र कम हो गया। क्योंकि जब एक आपका एज के ग्रुप है, कोई 2-3 आदमियों का, अगर सबकी 2-2 साल बढ़ा दी जाए तो ओवरऑल जितने मेंबर होंगे उतनी बढ़ेगी। जैसे मैं आपको समझाता हूं, जैसे फादर साहब आज जो है 65 साल के हैं और ये लड़का जो है 28 साल का है, सही। तो 5 साल बाद ये 70 के हो जाएंगे और 5 साल बाद ये 8 और 33 के हो जाएंगे। 5 साल बाद ये लड़का कितने का हो जाएगा? 33 का हो जाएगा। तो क्या मतलब हुआ, 5 इनकी बढ़ी और 5 इनकी बढ़ी। अकेले 5 साल बाद ये ही नहीं बढ़ेंगे, ये भी बढ़ेंगे। तो ऐसे ही 5 साल बाद 70 दी हुई है, तो दोनों की 5-5 कम कर दो, तो इसका मतलब वर्तमान में उनकी 60 रही होगी। तो एक की वैल्यू यहां से 10 आ जाएगी। ये सवाल में मेन पॉइंट है, आगे भी हम इस्तेमाल करेंगे, ये एग्जाम्पल से समझा दिया। क्योंकि जब कम होगी तो सबकी कम होगी, एक की नहीं। वर्तमान से कितने समय बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। तो एक की वैल्यू 10 है, तो 5 की कितनी हो जाएगी? 50। सन की हो जाएगी 10। कह रहा है कितने समय के बाद पुत्र की आयु पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी होगी। कितने समय बाद? पहला तो ऑप्शन से यूज कर ले रहा हूं, दिखाई दे रहा है वैसे भी। यहाँ 10-10 जोड़ोगे तो 3 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी जोड़ो। बी में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 20। फिर 10 इधर जोड़नी पड़ेगी तो कितना हो जाएगा? 60। तो कितने गुना हो गई? 3 गुना हो गई। एक बात हो गई। ये तो ऑप्शन से कर लिया, 20 या 60। दूसरा ईआरएम से कर सकते हैं। देखो यहाँ रेशियो कितना दे रखा है? 5 और 1। भाई आज तो तुमने ओवरलोडिंग कर दिए, बेवजह ही पढ़ाने का भी और मन खराब कर रहे हो। ऐसे कैसे पढ़ाऊंगा मैं? क्या हो रहा है? भैया रुकेंगे जरा ना, ये लीक कर रहे हैं। ओवर कर दिया इसमें, और क्या करा तुमने? रोटी में सब्जी के साथ तो इंक भी चली जाती होगी ना पेट में। सारे दिन तो इंक लगी रहती है हाथों। 5 और 1, और कह रहा 3 गुनी हो जाएगी कितने साल बाद? तो 3:1। इससे पहली क्लास में मैंने आपको ईआरएम पढ़ाया था। ईआरएम का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। यहाँ डिफरेंस कितना है? 4 का है। डिफरेंस कितना है? मैं बोलते नहीं हो 2 का। 2 का तो डिफरेंस है, तो यहाँ 2 की मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? 6। यहाँ कितना हो जाएगा? 2। तो 1 से 2 बढ़ गई तो 1 बढ़ी। अब 1 की वैल्यू निकालनी है। 1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? 10 है, तो 10 ही रहेगी। तो 10 साल बाद दोनों की एज जो है 3 गुना हो जाएगी। फादर सन की 3 गुना। ईआरएम पता होगा तो कर ही दिया होगा। ऑप्शन से मैंने कर ही दिया। मैंने कहा ये मिसलिनियस है, कैसे भी सवाल आ सकता है। चलते जाओ भैया, पेन चलाते जाओ। टाइम की हमारे पास कमी है क्योंकि क्लास लेट शुरू हुई है। नया स्टूडियो में जो है एडजस्टमेंट करने में समय लग जाता है। ये माइक कैमरे थोड़ा कम एडजस्ट हो पाते हैं। चलो, कक्षा में लड़कों की औसत आयु, कक्षा में लड़कियों की औसत आयु की 2 गुनी है। लड़के मतलब बॉयज, लड़कियां मतलब गर्ल्स। कह रहा लड़कों की औसत आयु लड़कियों की 2 गुनी है। तो लड़कियों की अगर लड़का 1 है, लड़कियां 1 है, तो लड़के कितने? 2। कह रहा 50 की कक्षा में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:1 है। अच्छा, 4:1 दे रखा है ना। लड़के 4 हैं, लड़कियां 1 है, तो टोटल कितने हो गए? 5। 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 50। 1 की कितनी हो जाएगी? 10। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 40 और यहाँ 10। मतलब लड़के 40 है और लड़कियां 10 है। अब देखो पहली लाइन में एक स्टेटमेंट जो भी मैंने लिखा था उसे दोबारा पढ़ो। लड़कों की औसत आयु लड़कियों की कक्षा में लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है। लड़कियों की संख्या है 10, तो इसका मतलब लड़कों का जो औसत है वो 20 है। ये जो 1-2 का मैंने लिखा था ना रेशियो, वो ये तो दे रखा है इसका एवरेज, इसकी संख्या, और ये जो दुगना दे रखा है इसका एवरेज। तो लड़कियों की संख्या 10 है, तो इसका मतलब एवरेज कितना है वहां पे? लड़कों का 20 है, दुगना है। तो ओवरऑल संख्या लड़कों की कितनी हो जाएगी? 4 दूनी 8 और 2 जीरो और चिपका दो। 800 इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। बढ़िया सवाल है, कंफ्यूजिंग है। पहली लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे। लड़कों की औसत आयु लड़कियों की संख्या से 2 गुनी है। तो लड़कियों की संख्या 10 है, तो लड़के की हो जाएगी। इसलिए बच्चे का डाउट है। मैंने ज्यादातर इसमें डाउट भी लिए तुम्हारे लिए।
इससे बच्चों के डाउट्स लिमिटेड क्वेश्चंस पे ही होते हैं, तो हमने सब करा दिए। 1 3 1 व्यक्ति, ये क्या बात, नहीं नहीं, ये जो 1 3 लिख रहा है से हटा दो, ये गलत टाइप हो गया। यहां से पढ़ो एक व्यक्ति, एक व्यक्ति की औसत आयु 10 वर्ष, पुरुष की औसत आयु की 125% है, लेकिन 10 वर्ष बाद 83 से 1/3, तो वर्तमान आयु कितनी है? ये नई कंपनी के सवाल। 125% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है भैया 5/4। तो अगर आज 4 है तो इसका मतलब 10 वर्ष, ये 10 वर्ष पूर्व 4 थी तो आज 5 है। फिर कह रहा है कि 10 वर्ष बाद 83 सही 1/3 होगी, 83 सही 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 5/6, है कि नहीं? तो अगर अब 5 है तो 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? 6। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 20। दो की वैल्यू हो गई 20। क्यों हो गया? क्योंकि ये वर्तमान से 10 साल पहले, ये वर्तमान से 10 साल बाद। बात मानते? एक की वैल्यू कितनी होगी भैया? एक की वैल्यू कितनी होगी? 10। 1 किलो 10, तो 5 की वैल्यू कितनी? 50। आंसर है। क्यों? क्योंकि वो प्रेजेंट पूछ रहा है। 10 साल पहले की पूछता तो 40, 10 साल बाद की पूछता तो 60। बात मानते हो कि नहीं? अगला सवाल, ये बात ध्यान में रखना कि 5/6 83 से 1/3 की याद होनी चाहिए, ऐसा ना हो निकाल ले हो। 10 वर्ष बाद की है तो 10 वर्ष बाद अगर मैंने 6 ले ली तो वो पहले 5 रही होगी। अगला करें, सीजीएल 2024 प्रीलिम्स की शिफ्ट के सवाल है। क्या कह रहा है? क्या कह रहा है? एक बगीचे में पहले वर्ष 6 डेजी के पौधे हैं और प्रत्येक वर्ष माली 3 नए पौधे लगाता है। अच्छा, मतलब आज डेजी है 6 और 3 लगा रहा है। उसके बाद पहले वर्ष चमेली के पौधे थे 26 और हर वर्ष 2 कम हो रहे हैं। तो कह रहा है कितने वर्षों के बाद डेजी और चमेली बराबर होंगे। सवाल बड़ा अच्छा है, आया हुआ भी है कहीं, शायद रिपीटेड है। रेशियो मिसलिनियस में सवाल देखना, वो हफ्ते वाला सवाल था जिसका 7 हफ्ते आंसर आता है कोई ऐसा सवाल याद आया होगा, मैंने कराया था। उसमें कितने हफ्तों के बाद उनकी इनकम बराबर हो जाएगी, या पौधे दे दिए। हर आज 6 तो 3 बढ़ रहे हैं हर साल, अगले साल 9, फिर 12, फिर 15, 3 बढ़ाएंगे ना, ये 18, ऐसे 21, ऐसे चल रही गाड़ी। ये भाई साहब के 2 कम हो रहे हैं, तो अगले साल 24, फिर 22, फिर 20, फिर 18। बस यहीं तक जाना, क्योंकि यहीं बराबर पूछा कितने साल बाद बराबर हो जाएगी। तो ये 1 साल, 2 साल, 3 साल, चौथे साल बराबर हो जाएगी। तो क्या कह रहा है कि कितने साल बाद? आंसर चौथे साल बाद, मतलब चौथे साल में। तो 1 साल तो यही लग गया, 2 साल, 3, चौथे साल पे लगेगी। तो आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 4th ईयर पर बराबर हो जाएगी 18, 18। अच्छा सवाल है। अगला करेंगे एएलपी के पेपर का सवाल है जी, रफ कर दूं। करेंगे एएलपी के पेपर का सवाल, लेटेस्ट है, इसमें डाउट भी है बच्चों के, ट्रेंडिंग क्वेश्चन भी, मार्केट के हर तरीके के सवाल। 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात है 4 5 6। ये 4 है, ये 5 है और ये 6। ठीक, 8 वर्ष पहले उनकी आयु का योग था 51। सबसे बड़े व्यक्ति की आयु कितनी है? वर्तमान आयु 4 5 6, तो कितनी बैठेगी? 6 5 11 और 4 15। ये दे रखा है 51 8 साल पहले, और मैंने अभी बताया आप वर्तमान में ले आइएगा, क्योंकि जो रेशियो है वो वर्तमान के दे रखे हैं, मतलब प्रेजेंट के। 8 साल पहले था 51, तो 8 साल आगे लाऊंगा प्रेजेंट में, तो 8 ये बढ़ा, 8 ये बढ़ा और 8 ये बढ़ गया, तो 24 साल ऐड करेंगे। तो 24 ऐड करोगे तो ये 75 बन जाएगा। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 पंजे 75, मतलब 5। सबसे बड़ा व्यक्ति ये 6 है, तो एक की वैल्यू 5 है, तो 6 की वैल्यू कितनी? 30 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। बस यही मेन है कि 24 जुड़ेगा, वहां जल्दबाजी में 8 भी जुड़ जाता है। नेक्स्ट करेंगे भैया दिल्ली पुलिस के पेपर का सवाल है। अच्छे सवाल छाट छाट के मैंने तैयार किए हर स्लाइड की तरह। एक पिता और पुत्र की आयु का अनुपात है 7:4, फादर और सन, तो ये 7 है और ये 4 है। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर ये सवाल आपने पहले से नहीं किया हो तो कर नहीं सकते, गलती हो जाएगी। रेशियो बेसिक का अच्छा कॉन्सेप्ट इस्तेमाल है। उनकी आयु का गुणनफल 1008, तो इन दोनों आयु का गुणनफल कितना हो जाएगा? 28 की वैल्यू 1008। काटिएगा 7 से 4 बार, 7 से कितना हो जाएगा? 14 7 98, 7 चौक 28, तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 36, जबकि ली जाएगी 6।
36 आई है लेकिन ली जाएगी 6। अब मन में क्यों आ रहा होगा कि क्यों है? देखो भैया ये रेशियो मल्टीप्लाई हो गए, तो ये एक्चुअल में 7x है, ये 4x है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी तो 28x² आएगा। तो ये एक नहीं x² है, तो एक की वैल्यू हो जाएगी x का अंडर रूट 36 का अंडर रूट 6। ये बात ध्यान में रखिएगा, रेशियो बेसिक की बातें हैं, वरना 36 से सवाल करोगे गलत आ जाएगा। कह रहा 10 वर्ष बाद पिता और उनकी आयु का अनुपात, 1 की 6 आ गई तो 7 की 6 सत्ते 42 और 6 चौक 24। 10 साल बाद ये भाई साहब 52 के और 10 साल बाद ये भाई साहब 34 के, तो 17 और ये तो हो गया 26 और ये होगा 17। ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट, 26 17 पूछा है ना बात। अगला सवाल करेंगे, करते जाओ पेन कॉपी लेके। प्रत्येक 2 वर्ष के अंतराल पर जन्मे 5 व्यक्तियों की औसत आयु का योग 40 है, 2 वर्ष के अंतराल पर। तो भैया जी अगर 5 है, सबका 40 है, तो एवरेज कितना बैठेगा? 5 अट्ठे 40, 2-2 के अंतराल पे है, तो भैया जी 2-2 के अंतराल पे, तो एक तो 10 ले लो और एक 12 ले लो, 2 पहले ले लो 6 और 2 ले लो 4, तो ये हो गए 5 बालक, एवरेज निकाल दिया। कह रहा सबसे बड़े की आयु कितनी है? तो 12 इज द करेक्ट। मैंने एवरेज पढ़ाया है पूरा, बस एवरेज बेसिक नहीं पढ़ाया है अभी तक, बाकी सारे टाइप करा दिए हैं एवरेज के, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लेना एवरेज के टाइप। उसमें एक एवरेज डेफिनेशन टाइप 2 से मिलेगी वीडियो, जो एज पर ही आधारित है पूरी, उसे देख लीजिएगा। आपने एज ERM में मैंने बताया था, यहाँ भी बता दिया है। बाकी किसी रोज मैं आपको एज का बेसिक और बताऊंगा, उछले उछले डोलोगे पूरे गांव में जब मैं एज का बेसिक आपको बताऊंगा। बहुत सारी चीजें एज से एवरेज से निकलती है। मैंने कहा था एज का बेसिक बताऊंगा, नहीं एवरेज का बेसिक बताऊंगा, बहुत ही मजेदार, सब बहुत बढ़िया तरीके से डिजाइन है। करेंगे भैया जी। क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पहले 6 व्यक्तियों वाले एक परिवार की औसत आयु कितनी है? 19, तो टोटल बच जाएगी 19 छिक्का 114। उसके बाद एक लड़के का जन्म हुआ, परिवार की औसत आयु आज भी उतनी है जितना कि 3 साल पहले थी। अगर 3 साल पहले 114 थी और मेंबर है 6, तो आज प्रेजेंट में सबकी 6 है, तो 3-3 साल बढ़ जाएगी, तो 6 3 18 बढ़ जाएगी, तो टोटल हो जाएगी 132। लेकिन आज प्रेजेंट में भी एज है एवरेज 19, लेकिन बच्चा एक पैदा हो गया है, तो 19 सत्ते कितना? 19 तो आज भी एक 3 साल पहले जितने थे, लेकिन मेंबर हो गए 7, तो 19 सत्ते कितने हो गए? 133। घटाएंगे, 1 साल का बच्चा बैठेगा। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट, क्योंकि 3 साल पहले दे रखी थी 6 की, तो मैंने आपको कहा कि प्रेजेंट में ले आइएगा, तो 19 छिक्का 114, 6 की 3-3 और बढ़ा दी 18 132 आंसर। एज डाउट। अगला सवाल अगला करेंगे। कह रहा 3 वर्ष बाद शिवम की आयु गौरव की आयु की 7/4/7 है। शिवम की आयु और गौरव की आयु की ये 7 है और ये 4 है, ठीक। 3 वर्ष बाद है, ऐसा 3 वर्ष बाद की रेशियो है। 12 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग 80 था। देखो 3 वर्ष बाद इनकी आयु का योग है 11, लेकिन 12 साल पहले 80 था, तो भैया 12 साल पहले था ना, तो प्रेजेंट में कितना होगा? 12-12 दोनों की जुड़ जाएगी तो कितना हो जाएगा? 24। लेकिन ये रेशियो है 3 साल बाद के, तो 3 साल बाद और प्रेजेंट में जोड़ोगे तो 3 और 3 दोनों की 6 और जुड़ जाएगी, 3 दूनी 6, तो टोटल बैठेगा 11 6 30 और 110। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 10। ये बात समझ में आई तो बोलो हाँ। देखो भैया 80 तो दे ही रखी है 12 साल पहले, तो प्रेजेंट में 12 और 12 24 जुड़ जाएगी, और ये 3 साल बाद के रेशियो है, प्रेजेंट से भी तो 3-3 6 और जोड़ दो, एक की वैल्यू 10। शिवम की वर्तमान आयु पूछिए, शिवम है ये, एक की वैल्यू 10 है, तो 4 की कितनी? 40 आंसर है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। वैसे भी शिवम 4 का मल्टीपल ऑप्शन होगा, एक ही ऑप्शन है, वो मैं आपको बता ही चुका हूं कि या तो ऑप्शन से कर लो चाहे कैसे कर लो, जैसे तुम्हारा दिमाग चलता हो वैसे ही। मेरा काम है अप्रोच बताने का, जो कि मैं बता रहा हूं। एक परिवार में 9 बेटे की औसत आयु कितनी है? 13। 9 बेटों की औसत आयु, तो टोटल कितनी होगी? 13 निम्मा 117। माँ पिता और बेटे की कितनी बैठेगी? बेटे हैं 9 और माँ पिता और 2 11, 11 दूनी 22, 220।
220, तो टोटल एक्स्ट्रा कितने हो गए 103। ये जो 103 एक्स्ट्रा हुए हैं ये मदर और फादर दोनों बैठे हैं 103। सही है, डिफरेंस दे दिया। कह रहा माँ पिता से 9 साल छोटी है, तो पहले 103 में से 9 घटा दीजिएगा, कितना बचा 94। 94 को बराबर बराबर बांट दीजिएगा 47 और 47। कह रहा है कि पिता बड़े, यदि माँ पिता से 9 वर्ष छोटी है, इसका मतलब पिता बड़े हैं, तो पिता को दे दीजिएगा 9 साल, तो ये हो जाएगी 56। पिता की आयु पूछिए तो ये होगी 56, माँ की पूछता 47, आंसर है। भैया देखो 9 साल बड़े छोटे का डिफरेंस है, तो मैंने 9 अलग कर दिया, बराबर बराबर बांट दिया, कर लो, नहीं तो एक्स मान के भी कर सकते हो, जैसे तुम्हारी इच्छा हो। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के पेपर में सवाल करिएगा जी। क्या कह रहा है सवाल, ए और बी की औसत आयु 32 है, औसत आयु का अनुपात 32 है। एडिटर साहब क्या कर रहे हो, ये 32 नहीं 3:2 होगा, और अनुपात लिख रहा है ना, अनुपात होगा 3:2, जो कह रहा है ना औसत आयु का अनुपात 3:2, तो 3:2 होगा। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 है, ये देखो ये तो वही सवाल आ गया, 3 और 2 5, देखो 10 वर्ष बाद है 80, तो आज वर्तमान में 10 तो ए कम 10 बी कम, तो 20 कम हो जाएंगे, तो 80 में से 20 गए तो कितना बचा 60। एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12, तो 3 की हो जाएगी 12 3 36 और 12 दूनी 24। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। बाकी ऑप्शन से भी हो रहा तो कोई बात है ही नहीं, बाकी वो 32 नहीं 3:2 है। एज एलिगेशन लिखा हुआ है, देखिए मैंने एक मिसलिनियस का सवाल इसे डलवाया है कि आप एलिगेशन वाली प्लेलिस्ट में जाएं, और वहां पर मैंने एवरेज एलिगेशन, एज एलिगेशन, मिसलिनियस एलिगेशन के 10-10 के करके सवाल बनाए रखे हैं। मुझे याद रहेगा तो मैं एज वाली प्लेलिस्ट में भी ऐड करवा दूंगा इन्हें, ठीक है, उन्हें करवा देंगे। करें सवाल को, एक कक्षा के 25 विद्यार्थियों की औसत आयु 14 वर्ष है, और 14.6 औसत आयु वाले 5 आ गए, तो शामिल तो कक्षा के 30 को सबका बताना। देखिएगा मैं आपको बता रहा हूं, मैं एलिगेशन से करा रहा हूं, ये मानते हो कि आपने एलिगेशन सीख रखा है मुझसे या कहीं और से भी, तो एलिगेशन के हिसाब से डायरेक्ट कराऊंगा, आपको आना चाहिए। 25 की है 14, और भैया जी 5 और लड़के हो गए जिनकी 14.6 थी, ये 25 बालक और ये 5 बालक, रेस हो जाएगा 5:1, और ये 14.6। कह रहा सबका बताना है टोटल समग्र का, क्योंकि ये 25 बच्चे थे, संख्या यहाँ आती है, एवरेज यहाँ आएगी, और ये बीच वाली कैसे निकलती है, इन दोनों का सम इसका अंतर के बराबर, इन दोनों का सम कितना हो गया 6, अंतर कितना बैठेगा 0.6, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.1, एक की वैल्यू 0.1, तो ये भी हो जाएगी 0.1। ये कम वाली संख्या जोड़ दीजिएगा इसमें, तो 14.1 आ जाएगी, आंसर है। बाकी बड़ी से भी ला सकते हो, एक की वैल्यू 0.1 तो 5 की 0.5 बड़ी से घटा दीजिएगा। मैंने एलिगेशन की बेसिक क्लास में बताया है, मैंने जो बेसिक एलिगेशन की वीडियो आपको बना के दी है, आज तक भारत में बनी नहीं है ऐसी, देख लेना जाकर प्ले लिस्ट में जाके। आ जाओ चलो अगला सवाल, डिटेल में बहुत ज्यादा बारीकियां एक एक करके बताई गई है, देखोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। ज्ञानेंद्र और अरविंद की आयु का अनुपात 6:5 है, ज्ञानेंद्र का मतलब जी, अरविंद का मतलब ए, और है अनुपात 6:5, ठीक है। उनकी आयु का योग 55 है, तो 6 5 11 की वैल्यू 55, एक की वैल्यू कितनी हो गई 5। तो अब से वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, एक के अनुपात, तो 6 की वैल्यू कितनी होगी 6 पंजे 30 और 6 पंजे 5 पंजे 35, ठीक है। अब से वर्ष बाद, ये जो अब से वर्ष बाद है ना, इसके बाद एक वर्ड मिसिंग हो गया है कोई सा, कि अब से कितने साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, तो वो जो 10 साल बाद 5 साल बाद ऐसे करके कुछ हो रहा होगा, तो वो मिसिंग हो गया है। तो कोई बात नहीं, ट्राई मार लेते हैं। मान लो जैसे 37 आंसर है, तो वो है लिख रहा है ना अब से वर्ष बाद, तो उसमें डाल लो वर्ष से पहले 7, अब से 7 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ऐसा ऑप्शन कर लो। तो 7 वर्ष बाद ये भाई साहब 37 के हो जाएंगे, 7 वर्ष बाद ये भाई साहब 32 के हो जाएंगे, तो अनुपात होगा 37:32। ऑप्शन नंबर 4, वहां पे 7 डाल लीजिएगा, 37:32। अगला सवाल, ये भी डाउट है भैया, डाउट आते हैं करते हैं, करिएगा इस सवाल को। क्या कह रहा है,
10 वर्ष पहले 4 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 26 थी। 10 वर्ष पहले, तो भैया 10 वर्ष पहले 26 दूनी 52 दूनी 104, और 10 वर्ष पहले थी 4 की, तो 10 चौक 40 और जोड़ दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 144। अब ये वर्तमान में ले आए। 4 वर्ष की आयु के अंतर के दो बच्चे परिवार में जन्मे, परिवार की औसत आयु आज भी उतनी ही है। आज भी उतनी है मतलब जितने की 10 साल पहले थी, मतलब 26 थी, लेकिन अब जो मेंबर हो गए, पहले 4 थे अब 6 हो गए। 26 छिक्का होते हैं 156, अंतर लोगे दोनों का तो आ जाएगा 12। 4-4 साल के गैप पर दो बच्चे पैदा हुए हैं, तो 4 घटा दो, इसमें से 8 बचेगा, 8 को बराबर बराबर बांट दो, 4 और 4, एक को 4 एक्स्ट्रा दे दो जो घटाई थी, तो ये एक लड़का 8 का होगा और एक 4 का होगा। देखो 4 साल का गैप आ गया, 8 और 4 12 हो गई, जितनी एक्स्ट्रा होती है वो काट देते हैं। तो बड़े लड़के की, सबसे छोटे की आयु पूछी है तो 4, बड़े की पूछता तो 8। आंसर है। करेंगे जी सवाल, हम लगभग अपने सवाल के एंड पे आ गए ना। हो गए 15-16 सवाल तो हो गए। अरे हाँ सच में हो गए भाई 15-16 सवाल। बाई वाह, बाई वाह, बाई वाह। 18 शायद 17 सवाल मैंने करवाए थे ईआरएम पे, वो तो इंपॉर्टेंट टाइप है, वो तो देखनी ही देखनी है आपको। इसमें मैंने मिसलेनियस सवाल ले लिए, लेबर क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस सेशन हो जाएगा। इसमें जितने भी सवाल लिए हैं वो मार्केट के ट्रेंडिंग क्वेश्चन हैं, जो आपको मॉक में दिखेंगे, बच्चों के जो डाउट है वो लिए हैं, कुछ मैंने अपनी तरफ से स्लाइड में से डाल दिया और कुछ मैंने पीवाईपी लिए हैं। ये ऐसे सवाल हैं जिनका कोई नियम धर्म नहीं है, अपने हिसाब से सॉल्व कीजिएगा जैसे ही तुम पे आता हो। आधे रीजनिंग मिक्स होती है इनमें, कोई ऑप्शन से कर लिया, कोई एक्स से कर लिया। देखिए सीजीएल 2024 प्रीलिम्स की शिफ्ट का सवाल है जी। पति पत्नी और एक पुत्र की संयुक्त आयु है 90, तो पति पत्नी और एक पुत्र की औसत आयु कितनी है 90। कह रहा पति सबसे बड़ा है, हमने मान ली। पति और पत्नी की औसत आयु में अंतर, हस्बैंड माइनस के वाइफ बराबर उनके पुत्र की आयु का 1/3 है। मैं देखो बिल्कुल बेकार सवाल है। 10 वर्ष बाद पुत्र की आयु उसके पिता की आयु की आधी होगी। 10 वर्ष बाद भैया लड़का कितने का हो जाएगा x+10, पिता कितने हो जाएंगे h+10। कह रहा है इनकी आधी होगी एज, तो एज आधी होगी पुत्र की इतनी। सही है, पिता की आयु की आधी, बस उनकी माता की बतानी है, मतलब डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है। भैया बिल्कुल बेकार लेदर क्वेश्चन है, लेबर क्वेश्चन है। आते हैं ऐसे सवाल, इसे मुझे कराने पड़ रहे हैं, छोड़ भी नहीं सकते, लेकिन इनका कोई नियम धर्म नहीं है। अगला सवाल में कुछ और चेंज कर दे, कुछ कर दे, कर सकता है वो, तो हमारी डिपेंडेंसी है सवाल कराने का, और लाइबिलिटी भी है, क्योंकि ऐसे सवाल छुड़वा नहीं सकते। आपको पढ़ के ही पता चल गया होगा। चाहे तो मैं ऑप्शन से ट्राई मार सकता हूँ कि ट्राई लेके देखूं, हिट एंड ट्रायल की कोई सा बैठ जाए तो, क्योंकि वर्तमान माँ की पूछी है, माँ तीनों का योग 70 दे रखा है, तो वो घट जाए, 90 दे रखा है, घट जाएगा 1/3, एडजस्ट करके देखेंगे, वो आप अपने एंड पे कीजिएगा। बाकी मैं इसे बेसिक से सॉल्व कराऊंगा, और आपको दिख ही रहा है करना ही पड़ेगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, हो गए होंगे 15-16 सवाल, तो शायद 17-18 सवाल हो गए होंगे, इतनी स्लाइड में थे। मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आपको हमारा पढ़ाया वो पसंद आता है, आप स्टार्टिंग से वीडियो यहाँ तक देखते आ रहे हैं, इसका समझ में आ रहा होगा, तो आप हमारा ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बुलंदशहर के रहने वाले हैं या उसके आसपास के यहाँ आ सकते हैं, तो बुलंदशहर काले आम पर ऑफलाइन बैच चलता है। मैथ्स विद कोचिंग का नाम है, टीचर का नाम है सरगियो भाटी, जो आपके सामने खड़ा हुआ है। मैथमेटिक्स की सुविधा दी जाती है, कांस्टेबल से लेकर सीजीएल मेंस तक का सारा मैथ्स, अर्थमेटिक और एडवांस, सुबह से लेकर शाम 10 बजे, रात 10 बजे तक बैच होते हैं, पढ़ाई जाती है। आप अपनी सुविधा के अनुसार दिन का, दोपहर का या शाम का बैच ले सकते हैं। अर्थमेटिक अलग, एडवांस अलग, मात्र 3-3 हजार रुपए में बैच है। अर्थमेटिक और एडवांस दोनों के मिला के 5500 रुपीज के बैठेंगे, और ये ऑफलाइन बैच की फीस है। डू नॉट कंपेयर इट विद ऑनलाइन बैच, ये ऑफलाइन बैच है तो ऑफलाइन से ही कीजिएगा कंपैरिजन, आपको फीस पता चल जाएगी कि ऑफलाइन की कितनी होती है। फीस कम है तो इसका मतलब ये मत सोचिएगा कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करेंगे। हमारी क्वालिटी यकीनन वहां की जो बहुत महंगे कोर्स हैं उनसे कहीं गुना ज्यादा होगी, एंड दैट्स माय गारंटी। नहीं बिलीव है तो यहाँ से जो बच्चे पढ़े हुए हैं उनकी रिव्यू ले सकते हैं।
सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि जेन्युइन रिव्यू किसी बच्चे से लो जो यहाँ से पढ़ के गया हो कि भैया बताएं कि मैथ्स कैसी पढ़ाते हैं सर। वो जो बताएगा उसके बाद आपको मेरी बातों पे विश्वास होगा। अगर आप अकेले आएंगे तो आपको रनिंग बैच में बैठना होगा, और अगर आप ग्रुप में आएंगे तो हम आप कोशिश करेंगे आपको नया बैच प्रोवाइड कराएं फ्रॉम द डे 1। ठीक है, हर एक सवा महीने में नया बैच बनता है अर्थमेटिक का, तो आप एक महीने में बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होती। जब तक आप जिस बैच में बैच चाहे बैठ लीजिएगा, उसके बाद नए बैच से बैठिएगा। पहले दिन से मेरे साथ बैठेंगे 120 दिन लूंगा। ये जो भी स्क्रीन पे नंबर आया था इस पर कॉल करके डिटेल ले सकते हैं। ये अर्थमेटिक के बैच की डिटेल है, ये एडवांस के की है। कौन सा टॉपिक कितने दिन चल रहा है, उसमें कितने दिन सवाल हुए। अर्थमेटिक फेज 1, फेज 2, फेज 3 में 3 फेज में मैं आपको कराने वाला हूँ। और इस तरीके से 120 दिन लगेंगे, एडवांस में 90 दिन लगेंगे। कुल मिलाकर 8000 सवाल अर्थमेटिक में, 6000 एडवांस में। इस तरीके का डेटा है। ये हर बैच के सेपरेट सेपरेट डेटा हम बनवाते हैं। किसी 2 लेटेस्ट बैच का होगा जो अभी महीने 2 महीने में खत्म होंगे। बाकी जो भी चल रहे हैं उनके डेटा आगे आ जाएंगे। आ जाओ अब सवाल को सॉल्व करते हैं और एज को भी समापन की ओर ले चलेंगे। माता की बतानी है, अब तो हो गया। तो अगर मैं इन्हें जोड़ दूं तो वाइफ से ये वाला ये तो 2h हो गया ये वाला तो, और भैया s इधर आ जाएगा। s में से s-3 चले जाएंगे तो 2s/3 बचेगा, और बराबर कितना हो जाएगा 90। ये सिर्फ दोनों इक्वेशन जोड़ी है। उधर देखेंगे तो इधर आ जाएगा 2 की मल्टीप्लाई करेंगे s प्लस के 20 और बराबर हो जाएगा h प्लस के 10। अरे बोलते नहीं, ये 2s की वैल्यू वहां से देख लो, यहाँ देख लो 3 दूनी 6 प्लस के 2s की वैल्यू यहां से डाल लो h। भाई देखो h की यहाँ आ जाएगी ना, 2s की वैल्यू कितनी आ जाएगी h माइनस के 10 प्लस के 10 माइनस के 20, तो ये कितना हो जाएगा 10। अब 20 उधर चला गया तो 2s की वैल्यू हो जाएगी h माइनस के 10 बराबर 270, क्योंकि ये 3 की मल्टीप्लाई इधर होगी। 4 और 1 7h बराबर कितना हो जाएगा 280। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। हस्बैंड आ गए भैया 40 साल के। ठीक, 7 चौक 28। अब h की वैल्यू यहां डाल दीजिएगा इस वाली इक्वेशन में। 40 में से 1 गया तो कितने बचे 30, 2 का डिवाइड लग जाएगा तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15। ये आ गया सन की एज। लेकिन पूछी है वाइफ की, तो इन दोनों की एज उठा के आप यहां डाल दीजिएगा पहली इक्वेशन में। हस्बैंड है 40 के और वाइफ है इतनी, और प्लस s की वैल्यू होती है 15 और बराबर 90 हो गया। तो वाइफ की वैल्यू होती है 90, और 40 और ये 15 कितने हो गए 45, 55 में से 90 गए तो 35 इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट। वाइफ की हो गई 35, हस्बैंड की पूछिए तो 40, हमने सारी निकाल दी, और सन की पूछता तो 15, सारी निकाल दी। लेबर क्वेश्चन है, पूरा मैंने आपको सॉल्व किया है। आप ट्राई मार सकते हैं ऑप्शन से कि ऑप्शन उठा के देख लें, एक 35 और यहाँ डालें, दोनों का अंतर निकल आएगा, एक अंतर का दे भी रखा है। ऐसे करके देखेंगे तो हो सकता है, लेकिन ये समय ले जाएगा क्योंकि 4 ऑप्शन है और श्योरिटी कम है, इसलिए बेसिक से ही करना मुनासिब रहेगा। तो ये अच्छा सवाल है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और अगर उतार रहे हैं मेरे साथ तो इससे बढ़िया तो कोई बात है ही नहीं। ठीक है, आखिरी सवाल की तरफ लेंगे और इसी के साथ एज पूरी खत्म हो जाएगी। इसमें इससे ज्यादा एज को तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, मैंने बहुत सारे सवाल करा दिए हैं। ठीक है, मिसलिनियस करा दे, ईआरएम पर विशेष फोकस दीजिएगा, और बाकी जो चैप्टर वाइज करा दिए थे एलिगेशन, एवरेज, परसेंटेज, ये सब भी करा दिए। मुझे याद रहेगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे, वरना मेन प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। लास्ट सवाल है सीजीएसएल 2024 का। ये अभी 1-2 दिन पहले मेरे पास डाउट में भी आया था, इसलिए भी मैंने रख लिया और यहाँ भी करा दिया। टी की शादी 15 साल पहले हुई थी, आज उसकी आयु विवाह के समय की आयु का 1 से ही 3/5 है। 1 से 3/5 की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी 5 एकम 5 और 3 8/5। इसका मतलब विवाह के समय 5 थी और आज 8 है। तो कितने साल पहले विवाह हुआ 3 साल पहले, जबकि दे रखा है सवाल में 15। तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 पंजे 15। क्या कह रहा है कि उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/5 है। तो 1 की वैल्यू 5 है तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 40। तो भैया आज है उसकी आयु 40, और 5 पंजे 35, 5 पंजे 25, 25 साल का था, 15 साल हो गए शादी के, तो आज 40 है।
क्या कह रहा है, वर्तमान में उसके पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/5 है। उसकी आयु कितनी है, 40, जबकि उसके लड़के की आयु है 1/5। इसका मतलब लड़का है 8 साल का। कह रहा है 4 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु, 4 साल पहले उसके पुत्र की आयु कितनी थी, 5×8 = 40, 4 वर्ष 4 थी, 4 का था लड़का। कह रहा उसके उस समय पी की आयु के भिन्न के रूप में कितनी थी। देखो भैया, लड़का है 8 साल का, कह रहा 4 साल पहले, तो 8 में 4 गए तो 4, और उसकी आयु थी 40, तो 4 साल पहले उसकी कितनी रही होगी, 36। कह रहा उसका कितना भाग था, तो 4 36 का कितना भाग होता है, 4 9 36, 1/9 सवाल का आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट। बात मानते तो बोलो हाँ हाँ हाँ, ठीक है। 3×15 1/5, तो 8 की 40, 8 की 40 लड़का उसकी आयु का 1/5 है, मतलब 8 का है। 4 साल पहले लड़का 4 का होगा, ये 40 वाला 36 का होगा। कह रहा कितना भाग है 40 36 का, 1/9 आंसर है। इसी के साथ एज खत्म। मैंने ईआरएम करा दिया, उसकी वीडियो देख लेना। एवरेज डेविएशन 2 कराया, उसे तो देखना ही देखना, उसका तो कोई ऑल्टरनेटिव है नहीं। डेविएशन के टाइप में वह देख लेना, और एज मिसलिनियस करा दी, और एक एवरेज एलिगेशन हो गया, और एक एवरेज एलिगेशन एज वाला वह देख लेना। इनके आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। कोशिश ये रहेगी कि एक ही प्लेलिस्ट में कंपाइल करके मिल जाए, जिससे आपको एक साथ ही डेटा मिल जाए, अलग अलग ढूंढना ना पड़े। फिर भी अगर मैं भूल जाऊं तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, वरना लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को, चैनल पे नए हैं तो पहले तो सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को लाइक तो करना ही चाहिए, आपको पसंद आता तो एक लाइक तो बनता है कि नहीं। और कमेंट में बताना भैया वीडियो कैसी लगी, किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वह बता देना। कोई डाउट हो तो प्लेलिस्ट में जाना, चैप्टर में जाना, और अपना डाउट क्लियर कर देना। हमने शायद उस पर बना रखी हो वीडियो। हाई रेटेड वीडियोस जो होती है वो पहले से ही ड्राफ्ट कर रखी हैं, जिनके बच्चे ज्यादातर डाउट लेकर घूमते हैं। ठीक है। एज में से ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अगली जो सीरीज शुरू हो रही है वह हो रही है सीआई की। भैया ऐसा सीआई पढ़ाएंगे एकदम धागड़ तरीके से, मजा ही आ जाएगा। ड्राफ्ट कर दिए मैंने क्लास, जल्दी उनकी आने लगेंगी। एज खत्म, अब सीआई की आ जाएंगी। ठीक है भैया, चलेगा। आज के लिए इतना ही, कल मुलाकात करेंगे फिर किसी रोज। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।